रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को देखेंगे। इसका यह पार्ट 8वां पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस में क्या रहता है इसको फिर से समझें। आपका इस ढंग से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और अंडरलाइन किए हुए रहेगा। इसमें 4 ऑप्शन कि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है उन 3 गो में से ए बी सी और डी में रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको देखना है उसी ऑप्शन में से आपको आंसर लेना है। अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। जैसे पहला क्वेश्चन है मैनकाइंड डज नॉट नो दिस। डज में लगाया है, इसका मतलब है कि मैनकाइंड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नाउन सिंगुलर ही आता है, इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार की जरूरत नहीं है। राहुल एंड हिज वाइफ डिपार्टेड टू लंदन बाय एयर इंडिया यस्टरडे। इसका मतलब डिपार्ट के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिपार्ट फॉर का मतलब होता है प्रस्थान करना। तो इसमें टू के जगह पर बाय का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करेंगे। डिपार्ट फॉर मतलब डिपार्टेड फॉर होगा, मतलब प्रस्थान किया। तो प्रस्थान करना के अर्थ में डिपार्ट के साथ फॉर प्रयोग होता है। ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड। अब सो फास्ट को देखना है कि सही या गलत है। तो आगे देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव आ रहा है 2 + V1, पैसिव रूप में है तो 2V + V3। यहाँ इन्फिनिटिव आ रहा है, इसका मतलब सो नहीं होना चाहिए, टू होना चाहिए, TOO, टू फास्ट होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर है 2 + एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव। एक्टिव में है तो 2 + V1, पैसिव में है तो 2V + V3। तो यहाँ सो फास्ट की जगह पर टू फास्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सो का प्रयोग करते तो दैट आगे वाक्य आता, सो के साथ दैट आता है। जैसे ही स्पीक्स सो फास्ट दैट आई कैन नॉट या इट कैनॉट बी अंडरस्टूड, इट कैनॉट बी अंडरस्टूड। तो सो से रहता तो दैट आता, लेकिन जब इन्फिनिटिव है तो यहां पर प्रयोग करेंगे TOO का। आई एंड माई पेरेंट्स लिव टूगेदर। देखिए अंडरलाइन किए हुए है आई एंड माई पेरेंट्स, आई फर्स्ट पर्सन, माई पेरेंट्स थर्ड पर्सन। तो नियम है कि 231, तीनों पर्सन हो तो 231, पहले सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। तो इसमें 1 और 3 आया है, तो पहले 3 लावेंगे तब 1 लाएंगे, तो 3 हो गया माई पेरेंट्स, तब उसके बाद 1 लाएंगे एंड आई। ठीक है। विल यू टेल मी हु डिड accompany यू टू द एयरपोर्ट। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव में एक हेल्पिंग या मॉडल से शुरू हो तो WH वाले वाक्य में WH के बाद सब्जेक्ट तब वर्ब लाना चाहिए डबल इंट्रोगेटिव में। तो क्या होगा WH में, WH आ गया हु, इसको सीधे पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे, हु accompanied यू। ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव में जब WH के बाद आता है तो WH प्लस वर्ब खुद आ जाएगा, क्योंकि हु सब्जेक्ट के रूप में है ही। तो हु accompanied यू, यहाँ पर डिड निकालना गलत है, इसको V2 ही सीधे कर देंगे। अब रहता विल यू टेल मी हु डज डिस्टर्ब यू, तो सीधे लिखते हु डिस्टर्ब्स यू। ठीक है। द ट्राइब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स। लिव के साथ जो विथ आया है तो यहां पर आप समझेंगे कि यहाँ पर ट्राइब जो है डिफरेंट कस्टम से रहते हैं, मतलब डिफरेंट कस्टम को अपना करके चलते हैं। तो अपना करके चलना में लिव बाय होता है, किसी चीज पर विश्वास या सिद्धांत का पालन करना के अर्थ में लिव बाय का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिव विथ नहीं होगा, लिव बाय होगा। रामू नेवर मेक्स एट लीस्ट ए सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेज क्रिकेट।
देखिए यहाँ पर नेवर का प्रयोग गलत है। यह वाक्य जो है सो बताया जा रहा है अफर्मेटिव भाव है, तो अफर्मेटिव में नेवर का प्रयोग नहीं बल्कि ऑलवेज का, कि रामू ऑलवेज मेक्स एट लीस्ट ए सेंचुरी, मतलब कम से कम वह सेंचुरी बनाता है, ईच टाइम प्रत्येक समय, ही प्लेज क्रिकेट, वह जब जिस समय वह क्रिकेट खेलता है, तो वह लिख देते हैं कि नेवर मेक्स एट लीस्ट ए सेंचुरी, तो यह वाक्य अफर्मेटिव भाव है, इसलिए यहां पर नेवर की जगह पर ऑलवेज लिखेंगे, क्योंकि आप इसका भाव देख रहे हैं क्या कि रामू जो है कम से कम सेंचुरी बनाता है हर समय, ईच टाइम, तो यहां पर ईच टाइम जो है वह सेंचुरी हमेशा बनाता है। ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब यहाँ त्यागना या छोड़ना का अर्थ है, इसलिए गिवन टू के जगह पर गिवन अप का प्रयोग होगा, त्यागना या छोड़ना। आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आई वुड सून वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस, यहाँ पर सुनर का प्रयोग करेंगे। देखिए आगे देन लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री में आना चाहिए, तो सुन का कंपैरेटिव सुनर, देन लगा हुआ है। डू यू माइंड मी लिविंग, देखिए लिविंग जीरेंड है, तो जीरेंड के पहले ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। माई कमिंग लेट, मी कमिंग लेट नहीं होता है। ही इज गोइंग देयर, योर टीचिंग इंग्लिश, योर गोइंग देयर, तो जीरेंड के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए यहां पर आपका जो है माई आना चाहिए, मी की जगह पर माई, तो डू यू माइंड माई लिविंग दिस पेमेंट until next year. As you grow older, you will find that these all difficulties may be overcome by patience. देखिए यहाँ पर these all difficulties, these, those, this, that demonstrative adjective है, और all जो है सो indefinite नंबर है, तो इसका मतलब कि इंडिफिनिट नंबर पहले आना चाहिए और डेमोस्ट्रेटिव जो है सो उसके बाद आना चाहिए, तो सही क्या होगा, ऑल, इंडिफिनिट नंबर आ गया, दीज डेमोस्ट्रेटिव आ गया, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि पहले इंडिफिनिट नंबर, जो नंबर आते हैं उसको पहले रखेंगे और उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द architect won a prize in a play writing competition, his friends admired his universality, तो प्रशंसा किया गया किस चीज का, उसके कला का, उसके टैलेंट का, तो यूनिवर्सलिटी मतलब तो सार्वभौमिकता हो गया, तो सार्वभौमिकता का एडमायर तो थोड़ा किया जाएगा, वहां पर आ जाएगा वर्सटिलिटी, वर्सटिलिटी मतलब प्रतिभा संपन्न, मतलब उसके प्रतिभा को एडमायर किया जाएगा, प्रशंसा किया जाएगा। आपको ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे क्योंकि दोनों का अर्थ अलग है, यूनिवर्सलिटी मतलब तो सार्वभौमिकता हो गया। द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड, देखिए किसी चीज, कोई आदमी जब कहता है कि हम टीवी पर आएंगे तो वह कम लाइव आता है, कम एलाइव, एलाइव मतलब तो जीवित होता है, कम एलाइव गलत है, कम लाइव होना चाहिए। कह सकते हैं आई एम कमिंग लाइव ऑन फेसबुक। देयर वॉज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन, जो उसका क्षति हो गया रेपुटेशन, उसको बचाने का उसका जो प्रयास था वह लिटिल था, नाकाफी था, तो किसी क्षति से बचाना के अर्थ में सेव नहीं बल्कि सैल्वेज का प्रयोग करते हैं। किसी चीज के क्षति हो रहा है, उस क्षति को बचाने के लिए सैल्वेज का प्रयोग करते हैं। इट इज मच टू इंपॉर्टेंट टू बी मेड ए जोक ऑफ,
मच टू के बाद देखिए नाउन आ गया है जबकि गलत है, मच टू के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंस के जगह पर इंपॉर्टेंट। अब इसी को उलट दीजिए, मच टू को टू मच, तो टू मच आएगा तब नाउन आएगा, तो टू मच इंपॉर्टेंस होगा, टू मच इंपॉर्टेंस, लेकिन मच टू इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हुआ कि मच टू के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए और टू मच के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है। इफ ही वांट्स फार्दर हेल्प सेंड हिम टू मी, फार्दर डिस्टेंस बताता है और फर्दर एडिशनल बताता है, मतलब कैसा हेल्प, एडिशनल उसको चाहिए और अतिरिक्त हेल्प। अब फार्दर डिस्टेंस, जैसे आई कांट वॉक फार्दर, मैं आगे नहीं चल सकता हूं, डिस्टेंस है, तो यहां पर डिस्टेंस नहीं बता रहा है बल्कि एडिशनल बता रहा है, तो एडिशनल के अर्थ में फर्दर का प्रयोग करेंगे, फर्दर हेल्प, क्योंकि फार्दर डिस्टेंस बताता है, फर्दर जो है सो एडिशनल बताता है, एडिशनल हेल्प, अतिरिक्त। द मेजॉरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स आइदर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मानसून। देखिए ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना, ट्रिकल वर्ब हो जाता है, तो लगातार दो वर्ब तो नहीं आ सकता है, इसलिए यहां पर ए ट्रिकल लिखेंगे, ट्रिकल के जगह पर ए ट्रिकल, क्योंकि ए ट्रिकल का मतलब होता है जरा सी मात्रा, यहां नाउन के रूप में आ गया ट्रिकल, यहां नाउन की जरूरत थी, बिकम अ ट्रिकल दोनों वर्ब के रूप में तो नहीं आएगा, तो ट्रिकल मतलब ट्रिकल वर्ब है जिसका मतलब होता है बूंद बूंद टपकना, और ए ट्रिकल नाउन हो गया मतलब जरा सी मात्रा। His appointment as coach is yet another feather in his wing, एक और उपलब्धि के अर्थ में प्रयोग करते हैं फीदर इन हिज कैप, न कि फीदर इन हिज विंग, एक और उपलब्धि, तो उपलब्धि के अर्थ में यह फ्रेज है, जिसका सही फ्रेज होता है फेदर इन हिज विंग, नहीं फीदर इन हिज कैप होता है। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, देखिए एक स्ट्रक्चर है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यह स्ट्रक्चर है। द हायर द प्राइस, द लोअर द डिमांड, द लोअर द प्राइस, द हायर द डिमांड, मतलब दोनों कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग होगा, तो ग्रेटर में तो लगा हुआ है द ग्रेटर, और हायर के पहले छूटा हुआ है, नहीं दिया गया है, इसलिए यहां पर हायर के जगह पर क्या होना चाहिए, द हायर। क्या स्ट्रक्चर है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर यही स्ट्रक्चर दोबारा होकर के आता है, तो उसमें भी कंपैरेटिव के पहले द लगेगा, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस तरह से आपका जो इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेज है इसका पार्ट 8 जो है यहाँ समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप अपने छोटी छोटी जो कमियां हैं उसको आप इस वीडियो के माध्यम से आप उसको दुरुस्त करते जाएंगे, सुधार करते जाएंगे और आपको अच्छा महसूस हो। अगर अच्छा लगे यह वीडियो तो कृपया इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।